हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संदीप जी के वर्ल्ड में। तो आज हम आपकी जो अपकमिंग परीक्षा है एमटीएस व जीडी, इसके लिए जीके जीएस के क्वेश्चन है वो कवर करने वाले हैं। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है वो 9 रहेगा। और इसके साथ में इस सेशन के अंदर हम आपको इस परीक्षा के इन परीक्षाओं के लिए जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी आपको उपलब्ध कराएंगे, ताकि आप जो इसकी पिछले वर्ष का है वो लेवल चेक कर सकें और उसी बेस पे अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धनश्री है वो किसकी सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र है इसकी धनश्री है ये सहायक नदी है। और इसका जो उद्गम स्थल है ये आपका तिब्बत है। तिब्बत से ये अरुणाचल प्रदेश से आपके भारत के अंदर है वो प्रवेश करती है। इसके साथ ही इसको तिब्बत के अंदर है वो सांगपो नाम से जाना जाता है, तथा अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से इसे जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे चौड़ी जो नदी है वो कौन सी है, तो ये हो जाएगी आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। तो हमारा राइट विकल्प है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, किस नदी को बागड़ व कांडल की गंगा भी कहा जाता है? तो ये हो जाएगी आपकी माही नदी। राइट विकल्प होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। जो कोसी नदी है इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, ये भी आप इसके साथ में वो नोट कीजिए। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक की स्थापना है वो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान है वो की गई थी? तृतीय, चतुर्थ या फिर छठी या फिर पांचवी पंचवर्षीय योजना? तो इसका राइट आंसर है छठी पंचवर्षीय आपकी जो योजना रही थी इसके द्वारा है वो आपके राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंकों की स्थापना है वो की जाती है। तो हमारा राइट विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा, हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा तांबा को कहाँ से आयातित करते थे या फिर मंगवाते थे? तो हड़प्पा के जो निवासी थे वो आपके तांबे को राजस्थान के जो खेतड़ी है जो झुंझुनू के अंदर स्थित है यहाँ से है वो मंगवाते थे। तो हमारा राइट विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी। ये आपका एमटीएस 2021 के अंदर है पूछा गया प्रश्न था। इसके साथ ही अफगानिस्तान से ये चांदी मंगवाते थे सिंधुवासी, और जम्मू कश्मीर से लकड़ी को आयातित करते थे, और आपके कर्नाटक से है यहाँ से सोने को खरीदते थे। तो हमारा राइट विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, सिकंदर ने हाइडस्पीज का युद्ध है वो किस राजा को हराया था हाइडस्पीज युद्ध के अंदर? पोरस को या फिर घनानंद को या महापद्मानंद या फिर चंद्रगुप्त मौर्य को? तो इसका राइट आंसर होगा पोरस। पोरस है ये पंजाब का राजा था, और इसने वो झेलम नदी के किनारे है वो हाइडस्पीज का युद्ध है वो लड़ा था। इस युद्ध को आपके इस युद्ध में जो सिकंदर लोधी है सिकंदर है ये आपका विजय हुआ था। तो हमारा राइट विकल्प है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से कौन मौर्य वंश से संबंधित नहीं है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा बिंबिसार है ये आपका है वो मौर्य वंश से संबंधित नहीं है। ये आपका किस वंश से है? तो ये आपका हो जाएगा हरेक वंश से संबंधित है बिंबिसार। हरेक वंश का संस्थापक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो बिंबिसार ही होगा, और इसके बचपन का नाम है ये कुनिक था। इसके साथ ही एक प्रश्न और बनता है परीक्षा में कि महात्मा बुद्ध की जो सेवा के लिए अपने राज्य को बेचने वाला कौन सा शासक था? तो वो था बिंबिसार। नेक्स्ट है हमारा, बिहार की मधुबनी जो चित्रकारी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है मिथिला जो चित्रकारी है इसे बिहार की मधुबनी चित्रकारी के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा राइट विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, बक्सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आपके पश्चिम बंगाल या फिर गुजरात या फिर छत्तीसगढ़ या फिर उड़ीसा में? तो ये है आपके पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित। राइट विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भवाई है वो कहाँ का प्रसिद्ध एक लोक नृत्य है? जीडी के अंदर आपका ये प्रश्न आया था 2023 की परीक्षा के अंदर, और इसका जो राइट आंसर है भवाई है ये आपका राजस्थान का एक प्रमुख लोक नृत्य है। राइट विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भारत का मार्टिन लूथर है वो किसे कहते हैं? तो भारत का मार्टिन लूथर है वो आपका कहा जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को। विकल्प हमारा सी एकदम से राइट आंसर है। इसके साथ ही अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के अंदर शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो वो भी आपके दयानंद सरस्वती थे। इसके साथ ही इन्होंने जो गौ रक्षा है
इसके लिए गौ रक्षा का अभियान है ये भी चलाया था। और पूर्णानंद ने इन्हें है वो जो स्वामी दयानंद सरस्वती है इस नाम से अलंकृत किया था। पहले इनका जो मूल नाम था वो मूल शंकर ही था। तुम्हारा राइट विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर इनकी पुस्तक अगर आपसे पूछ लिया कि इनकी पुस्तक कौन सी थी तो वो हो जाएगी सत्यार्थ प्रकाश, जिसे कि आपके जो आर्य समाज की बाइबल के नाम से भी पुकारा जाता है। तो हमारा राइट विकल्प है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा हंटर आयोग का गठन है किस वायसराय द्वारा किया गया था? लॉर्ड रिपन द्वारा या लॉर्ड मेयो द्वारा या लॉर्ड कर्जन द्वारा या वारन हेस्टिंग द्वारा? तो हंटर आयोग का जो आयोजन गठन है ये आपका लॉर्ड रिपन के द्वारा है वो किया जाता है। राइट विकल्प होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। इसके साथ में इसने जो दशकीय जनगणना है इसकी शुरुआत की थी। और लॉर्ड मेयो है इसके द्वारा भारत के अंदर जो प्रथम जनगणना है इसकी शुरुआत की जाती है आपकी 1871 के अंदर। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। रिपन को भारत के अंदर जो स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा किस शासक ने शकों को पराजित कर सकारी नामक उपाधि धारण की थी? तो इसने वो सकारी उपाधि के साथ साथ शकों को पराजित करके आपके चांदी के सिक्कों को भी चलाया था। तो ये आपका था चंद्रगुप्त द्वितीय। हमारा राइट विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा अकबरनामा है वो कितने भागों में लिखी गई थी? तो अकबरनामा को लिखने वाला कौन था? तो वो था आपका अबुल फजल और इसने अकबरनामा को आपकी लिखी थी 3 भागों के अंदर। हमारा राइट विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1857 ईस्वी की क्रांति पर आधारित पुस्तक द ग्रेट रिवेलियन के लेखक है वो कौन थे? ऑप्शन आपके अशोक मेहता या फिर वी.डी. सावरकर या एम.एस.एस. मैन या टी.आर. मजूमदार। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर है ये हो जाएगा आपका अशोक मेहता। इनकी ये पुस्तक है आपकी द ग्रेट रिवेलियन। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ 1857 की क्रांति को जो भारत आपकी आज़ादी की प्रथम लड़ाई है वो किसने कहा था? तो ये आपका वी.डी. सावरकर ने कहा था। नेक्स्ट हमारा भारत में अब तक कुल कितनी बार वित्तीय आपातकाल लागू किया जा चुका है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर कभी नहीं? तो इसका क्वेश्चन हमारा राइट है एक भी बार है वो वित्तीय आपातकाल है वो नहीं लगाया गया है। राइट विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगर अनुच्छेद पूछ लिया किस अनुच्छेद के अंदर वर्णित है तो 356 है ये आपका वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा अनुच्छेद 76 का संबंध निम्न में से किसके साथ है? तो ये हो जाएगा आपका अटॉर्नी जनरल के साथ। राइट विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर बी। जबकि संसद का जो अनुच्छेद है वो 79 है आपका और क्षमादान का ये है आपका 72वां संविधान अनुच्छेद। तो हमारा राइट विकल्प है इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा अमीर खुसरो का एकमात्र ग्रंथ जो गद्य में लिखा गया है वो कौन सा है? किरान उसादैन या फिर ख्वाजा उन फतू या फिर तुगलकनामा या फिर नूर सिफिर? तो इसका हमारा राइट आंसर है जो इसका गद्य में लिखा गया एकमात्र है वो तुगलकनामा है। हमारा ऑप्शन नंबर एकदम से सी हो जाएगा। तुगलकनामा नहीं होगा, ये होगा इसका खजाइन उल फतेह जिसे तारीख ए इलाही भी कहा जाता है। ये इस क्वेश्चन का एकदम से राइट आंसर होगा। ऑप्शन में नहीं है तो आप नोट कर लीजिए तारीख ए इलाही भी से कहा जाता है या फिर खजाइन उल फतू। तुम्हारा राइट विकल्प होगा खजाइन उल फतू। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से किसे किन्हें वो परछन बोध भी कहा जाता है? तो ये आपका कहा जाता है शंकराचार्य को। राइट विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर बी। इन्होंने वो भक्ति जो आंदोलन भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक है वो शंकराचार्य को ही माना गया है। इसके साथ इन्होंने देश की जो चारों दिशाएं यहाँ पर 4 मुख्य पीठ है वो स्थापित की थी। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा गुलरुखी नाम से फारसी भाषा में कविताएं दिल्ली का है वो कौन सा शासक लिखता था? बहलोल लोदी या फिर औरंगजेब या फिर सिकंदर लोदी या फिर अकबर? तो इसका हमारा राइट आंसर है ये हो जाएगा आपका सिकंदर लोदी। राइट विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ इसने आगरा की स्थापना वो की थी 1504 के अंदर और एक नए पैमाने का इसने प्रचलन किया था। ये भी आपको नोट करना है।
जिसका नाम है गज-ए-सिकंदरी। नेक्स्ट है हमारा, महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत है वो किस वर्ष में की गई थी? तो ये आपकी डांडी नमक से संबंधित है और इसकी जो शुरुआत है ये महात्मा गांधी द्वारा 1930 के अंदर है वो की जाती है। तो हमारा राइट विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा, भारत ने पैरा ओलंपिक में कितने रजत पदक क्या वो विजेता रहा था? ऑप्शन आपके 7 या फिर 13 या फिर 9 या फिर 5। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है कि भारत ने पैरा ओलंपिक के अंदर है वो आपके 9 जो रजत पदक है इनका विजेता रहा था। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जबकि जो ब्रॉन्ज मेडल है ये भारत ने पैरा ओलंपिक के अंदर 13 जीते थे और 7 आपके गोल्ड मेडल। तो हमारा राइट विकल्प है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा, सुल्तान जोहर कप है तो किस खेल से संबंधित है? आपका बास्केटबॉल से या फिर टेबल टेनिस से या फिर क्रिकेट से या फिर हॉकी से? तो इसका राइट आंसर है हमारा हॉकी। नेक्स्ट है, अशोक ने अपने किस शिलालेख में पशु बलि की वो निंदा की है? तो ये अशोक करता है अपने पहले शिलालेख के अंदर। राइट विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ इसने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए वो किस देश के अंदर भेजा था? तो वो भेजा था श्रीलंका के अंदर। ये भी आपको नोट करना है। नेक्स्ट है हमारा, शंकरदेव को किस शास्त्रीय नृत्य का जनक माना जाता है? कथकली, मणिपुरी, ओडिसी या फिर सत्रिय का? तो ये आपका असम से संबंधित है नृत्य। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। सत्रिय नृत्य का जनक है वो शंकरदेव को माना गया है। नेक्स्ट है हमारा, पिलरू बख्श है वो किस सुल्तान को कहा जाता है? तो इस सुल्तान को पिलरू बख्श के साथ कुरान खां या फिर लाख बख्श या फिर द्वितीय आपका हातिम या फिर सुल्तान, ये सभी नाम है, सॉरी बादशाह, ये सभी नाम आपके किसके हैं? तो ये सभी आपके नाम हो जाएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक का। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ अगर आपसे इसकी जो प्रमुख रचना या फिर निर्मित स्थल है उनके बारे में पूछ लिया जाए तो इसने कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था आपके अजमेर राजस्थान के अंदर। सेकंड, इसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। और आगरा से दिल्ली अपनी राजधानी स्थानांतरित करने वाला कौन सा शासक था गुलाम का? तो वो भी आपका कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। ये मोहम्मद गोरी का एक सेनापति था, ये भी आप नोट कीजिए। तो आज के सेशन में इतने क्वेश्चन। आई होप आपको सेशन वो पसंद आया। अगर आप इसी प्रकार का कंटेंट चाहते हैं तो हमारे साथ जरूर जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।